गृहस्थ साधक के ताई निर्देश है, ये गृहस्थों के लिए, जो गृहस्थ साधक है उनके लिए बाबा कह रहे हैं, गृहस्थ साधक के ताई निर्देश है, अत्यंत परिश्रम से धन कमावे, छल कपट रहित शुद्ध आचरण पूर्वक धन कमावे। थोड़ा सा भी प्रलोभन जीवन को नष्ट कर देता है। यदि गृहस्थ में है तो मेहनत की कमाई से परिवार का पोषण करे, बेईमानी का रुपया न लावे। अगर बेईमानी अधर्म से रुपया लाओगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, पूरे परिवार में कलह, अशांति, शोक, रोग, ये सब विपत्ति। अत्यंत परिश्रम से छल कपट रहित शुद्धता पूर्वक धन कमावे और शुद्ध अन्न से ही उदर पोषण करे। खान पान बहुत शुद्ध होना चाहिए और शुद्ध धन शुद्ध अन्न से अपने कुटुंब को पालन पोषण करे। शुद्ध अन्न से शुद्ध मन बने हैं, कहावत भी है, जैसो खाए अन्न वैसो बने मन। अगर हम रजोगुणी अन्न पाएंगे तो रजोगुण चढ़ेगा, तमोगुण पाएंगे तो तमोगुण, सतोगुण तो सतोगुण, और भगवान को अर्पित करके पाएंगे तो गुणातीत भाव बनेगा। पानी भी बिना प्रभु को अर्पित किए हुए ना पिए तो गुणातीत भाव बनने लगेगा। भगवान का भजन गुणातीत है, भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद गुणातीत है, मायातीत है। अपनी कमाई से ही परिवार को पोषण करे, बेईमानी घूस आदि से नहीं। ये जो छल कपट करते हैं, निर्दोष को दंड देते हैं और दोषी को रुपया लेकर छोड़ देते हैं, इनकी बड़ी दुर्गति होती। चाहे जितने बड़े पदाधिकारी तुम यहां हो, यमराज के सामने तुम्हारी कोई पदाधिकारी नहीं चलेगी। अभी दोषी को पैसा लेकर छोड़ दिया और निर्दोष को दंड दिया तो परिणाम में तुम्हारी दुर्गति पक्की। तुम्हारे परिवार में ऐसे घटनाएं घटेंगी, ऐसा दुख में जीवन होगा कि फिर किसी काम का सुख तुम्हारा रुपया पैसा तो धरा रहेगा। जैसे कर्म, पूर्व के कर्म, वर्तमान के कर्म, यही हमको भोगने पड़ते हैं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कभी किसी दुखी को, कभी किसी गरीब को, कभी किसी असहाय को, कभी किसी निर्दोष को अगर कोई दुखी करेगा तो निश्चित समझो 100 गुना बढ़ करके वो खुद अपने आप को दुख बो लिया। तो ये जो घूस लेना है, निर्दोष को दंड देना है, दुखियों को, गरीबों को सताना है अपने पद के प्रभाव से, तो सबसे बड़ा जो पदाधिकारी वैसा विधान कर देगा कि तुम किसी काम के नहीं रह जाओगे। जैसे अब वो बुढ़ापा बैठे बैठे जले केवल क्योंकि उनका एक ही लड़का उसने सुसाइड कर लिया। तो पंडित जी महाराज, पूज्य गया प्रसाद जी महाराज कह रहे हैं कि अपनी पवित्र कमाई को भरोसा रखे, पर द्रव्य से सर्वथा बचतो ही रहे। दूसरे का धन भूलकर बेईमानी से या छल कपट से ये हमारे घर ना आ जाए, ये सावधानी रखे गृहस्थ। बहुत पहले की बात है, बचपन की। 100 रुपया के गेहूं बेचे गए थे और 110 रुपया आ गए। तो जब घर में गिने गए तो 110 थे। तो पिताश्री ने कहा 10 रुपये नहीं, पूरे 110 लेके जाओ और उनको दिखाओ जाके कि 110 पहुंच गए, इनमें ये 10 लो, 100 हमारे। तुरंत तो वापस किया। नहीं तो उस समय बहुत सस्ता गेहूं, शायद 2 रुपया किलो होगा या 1.5 रुपया किलो गेहूं, तो उसके 100 रुपये आए थे। तो 10 रुपये तो काफी मुनाफा हो गया। अरे 20, 25, 30 रुपये में बढ़िया घी में किलो भर मिलता था। बहुत सस्ता समय उस समय था। 25-30 रुपया में गाय का शुद्ध घी, भैंस का गांव में ज्यादा होती नहीं थी, गाय ही होती थी। दूध और मठा तो व्यवहार में मिल जाता था बिना पैसे के। हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा है तो 50 लीटर दूध ले आओ पूरे मोहल्ला से मांग के, और मठा तो ऐसे ही पानी की तरह, किसी से भी मांग लो जाके, घरों से दे देंगे। और पानी भी फ्री नहीं है भाई, दूध मठा तो जाने दो, पैसा देने से शुद्ध दूध मठा मिल जाए तो बड़ी बात है। अपने कुटुंबिन को स्वधर्म पूर्वक कमाई सो पालन करें और पूरे परिवार को समझावे, शासन करे कि कुछ मिनट बैठ करके भगवान की चर्चा सुनो, नाम कीर्तन करो। ये बहुत अच्छा था। ये गांव में था,
गांव का जीवन चूंकि वहीं पैदा हुए तो देखा है, इसलिए कहते हैं बहुत अच्छा था। शाम के जहां संध्या हुई सब अपने अपने जानवरों को अंदर करके और उनको पट बंद कर दिए और फिर सब बैठ करके लालटेन या सीसी में छेद करके, दिया कहते थे उसे भाई, एक सीसी में मिट्टी का तेल डाल दिया, ऊपर ढक्कन में छेद कर दिया और कपड़ा की बातें निकाल दी, उसे दीपक कहते थे। सीधा साधा गांव का। और ये लंप आती थी, बड़े आदमी लालटेन, मीडियम लंप और सब दिया बोतल से। और रामायण आप पूरे गांव में घूमो तो 10-20 जगह रामायण होती मिलती शाम के। और रामचरितमानस सुना रहे हैं, 10-20 बूढ़े बुढ़िया बैठे, लड़का बच्चा बैठा के, कितना सुंदर संस्कार बनते थे। संत आ जाते तो हम लोगों को सिखाया गया था दौड़ करके जाना, साष्टांग दंडवत होना, और जो ये आए से कुआं से पानी भर के हर्षोल्लास से स्वामी जी आए हैं उनके चरण धोना, सब चरणामृत पीना, माथे पे चरणामृत डालना, स्वामी जी बैठ के सुना रहे हैं, सब सुन रहे हैं, उसके संस्कार बनते थे। वहीं के संस्कार से साधुता पुष्ट हुई। अगर बचपन से संस्कार ना होते तो हमको किसी से पूछना नहीं पड़ा कि साधुता क्या होती, क्योंकि बचपन से गर्भ में थे तब से संत महात्माओं का सानिध्य मिलता रहा। और जब जैसे जैसे ज्ञान उन्हीं की कृपा प्रसाद से वैराग्य हुआ। तो अगर घर में भगवान की चर्चा ना होगी तो कैसे पवित्र होगा घर। कानों में जिनके मान लो बच्चे हैं, कुछ नहीं समझ रहे पर संस्कार तो बन रहे हैं, नाम कीर्तन भगवत चर्चा, तो पवित्र संस्कार बनते हैं। तो समझाए के शासन करके जबरदस्ती उनको बैठा ले, भगवान की चर्चा सुनावे। भागवत है, रामचरितमानस है, नाम कीर्तन है। जैसे बने अपने जन्म सो भगवत आराधना अवश्य करवावे। अब जैसे गांव के मंदिर हैं, देवी जी शंकर जी यही मंदिर होते थे, माता जी लेवा जाते, ले एक फूल चढ़ाओ शंकर जी पर, ले थोड़ा पानी चढ़ाओ। हमें जितना होश है उस होश में हमें पता है कि ऐसे जल चढ़वाती थी माता जी, ऐसे पुष्प। भक्ति के संस्कार माता पिता से पड़ते हैं, क्योंकि माता पिता का संस्कार पुत्र में वैसे ही आता है जैसे आचरण करते हैं। माता पिता को चाहिए कि परिवार और परिवार के बच्चों को बैठालकर भगवत चर्चा सुनावे, भगवान नाम कीर्तन करे, जैसे बने डांट डपट के प्यार दुलार के श्री भगवत आराधना करवावे। अब वहां ठाकुर सेवा अष्टयाम सेवा तो गांव में कोई सवाल है नहीं वहां, और उधर कोई नहीं जानता, यहाँ की उपासना को कोई जानता ही नहीं। शंकर जी, देवी जी, गणेश जी, और बस कृष्ण जन्माष्टमी और रामनवमी, नौ दुर्गा, यही सब मतलब गांव में। अगर भोजन दिया गया और कवल उठा लो तो डांट लगा दी जाती, भगवान को पहले अर्पित कर। तो हम लोगों को तो जानते तो थे नहीं, जैसे पिताजी करते थे ऐसे जल लिया और ऐसे घुमा दिया थाली के आसपास, ऐसे आचमन किया और फिर टुकड़ा तोड़ा और वैसे माथे पे लगाते थे। कोई ज्ञान नहीं, पर वो पद्धति उन्होंने सिखाई भगवान को अर्पित करके। धीरे धीरे बात पता चली तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। लेकिन संस्कार वो जीवन भर, हाथ में पानी आएगा पहले भगवत स्मरण, फिर उसका पान कर। बचपन से जो संस्कार डाले जाते हैं बड़े पवित्र होते हैं। तो अपने परिवार के सदस्यों को यदि आप आध्यात्मिक नहीं बनाएंगे तो वो आपकी दुर्दशा कर देंगे, सयाने बनके गलत आचरणों में जाएंगे। दुष्ट स्वभाव होगा तो दुष्ट स्वभाव में मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, और साधुन ते करवावे सेवा। बड़ा पवित्र जीवन गांव का होता है, कोई छल कपट नहीं। एक आदमी साइकिल लाया है तो पूरा गांव देखने आएगा, इतनी मित्रता है। हाँ, एक मर गया तो पूरा गांव जाएगा, और यहाँ फ्लैट में मरा पड़ा हो तो बगल वाला देखेगा नहीं कि क्या है। यहाँ तो पता ही नहीं चलता, 10 वर्ष से रह रहे हैं कि पड़ोसी राधे श्याम कर दे, वो ऐसे रह रहा है मतलब पता ही नहीं। और गांव में एक आदमी पूरा प्रेम में जीवन, बड़ा पवित्र जीवन, हरा भरा, जिधर देखो वृक्ष खेती और सब सीधा साधा जीवन। और भगवान का नाम देखो, ये पढ़े लिखे की बात, हाय हाय वहां बोले भैया राम राम, वो बढ़िया की बढ़िया है। अब ये है कि मरो है। जब कुछ गड़बड़ हो जाता था तब गांव में कहते थे हाय हाय ऐसा हो गया, और यहाँ प्रातः काल जब मिलो तो ले हाय है। आजकल के बच्चे, और गांव में था कि राम राम, तो वो बढ़िया की ये बढ़िया, राम राम भगवान का नाम उच्चारण किए, वाणी पवित्र, हाय हाय से क्या हुआ, हाय हाय तो मचा है पूरे संसार में। तो अपने बच्चन को, गृहस्थ को उपदेश कर रहे हैं कि प्यार से शासन से बैठा लो, भगवान के चरित्र सुनाओ। देखो गर्भस्थ शिशु पर भी
संस्कार पड़ते हैं बाह्य। अभिमन्यु जी अपनी मां के गर्भ में थे और भगवान के परम प्रेमी अर्जुन जी चक्रव्यूह रचना का वर्णन किए, उसको कैसे तोड़ा जाता है उसका वर्णन गर्भस्थ शिशु ने सीख लिया था। ये तो आखिरी द्वार पर सो गई मां, तो मां की ही श्रवणेंद्रिय से जा रहा था तो नहीं सुन पाए। गर्भस्थ शिशु कयाधु के प्रहलाद जी और नारद जी भक्ति का उपदेश किए तो महाभागवत प्रहलाद जी बने। अब बालक गर्भ में है, ये सब बातें नहीं होती है, चर्चा में नहीं होती, पर ये बातें करनी चाहिए। जिस दिन से पता चल जाए कि गर्भस्थ शिशु आ चुका है, उस दिन से ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए माता पिता को, पर ऐसा नहीं करते। इसीलिए वो बुद्धि विहीन, अंग विहीन, भाव विहीन ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। बच्चों का संस्कार डालना सीखो। आप लोग गृहस्थ हैं, अगर बच्चा गर्भ में आ गया है, उसी दिन से माता पिता को ब्रह्मचारी रहना चाहिए और रोज भगवान की कथा सुननी चाहिए, रोज भगवान का प्रसाद पाना चाहिए, भगवान को अर्पित करके। सात्विक भोजन, पवित्र भोजन, मिर्च रहित, लाल मिर्च तो पानी नहीं चाहिए जब से गर्भ हो जाए, बच्चे की भावना और बच्चे को सुख प्रदान करने के लिए। तब वो तेजस्वी वीर शोभा वाले माता पिता के भक्त, भगवान के भक्त, ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। गृहस्थ को चाहिए कि सृष्टि में मित्र चाहे कितने ही बना ले, पर शत्रु एको न होना चाहिए, दुश्मनी किसी से नहीं होनी चाहिए। एक हूं शत्रु न बनने पावे और दूसरों को अनिष्ट कबहू न करे। यदि परोपकार की भावना से युक्त होकर गृहस्थ धर्म में नाम कीर्तन, भगवत कथा और मेहनत की कमाई, तो उसे भगवत प्राप्ति सहज में हो जाएगी, सहज में हो जाएगी। कुछ लक्षण तो हमने देखे हैं गांव के लोगों के स्वाभाविक होते हैं। पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से न देखना, पराये धन को न लेना, ये तो स्वाभाविक, जो पढ़े लिखे नहीं उनमें भागवतिक सद्गुण पाए गए। अब बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी बुद्धि है, लेकिन बुद्धि में पवित्रता नहीं है। बेईमानी से जैसे आ जाए वैसे धन मिला वो खुशी हो रहे, और जबकि बेईमानी का धन मिलने पर पश्चाताप होना चाहिए और अपने अंदर ग्लानि आनी चाहिए, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। उस धन को ऐसी जगह दे देना चाहिए, गौशाला आदि में, जहां पवित्र जगह लग जाए, और कान पकड़ना चाहिए कि दोबारा मैं अधर्म का धन नहीं लाऊंगा, नहीं तो मेरे परिवार का, मेरे वंश का पतन हो जाएगा। साधन के ताई स्वस्थ शरीर की परम आवश्यकता है, अतएव खान पान ये सब ठीक रखे। ये शरीर नष्ट होना है, इसे अपना मत मानो, इससे प्यार मत करो, ये बहुत नरक का द्वार है। अगर भजन कर ले गए तो परम पद मिल जाएगा। ए भाई, उचित भोजन डाल लो, बस भजन में लगो, नहीं भजन बढ़ाओ, वजन के साथ साथ भजन बढ़ाओ, वजन अपने आप कम हो जाएगा। कृष्ण तन शीस जटा एक बेनी, हृदय गुणत रघुपति गुण श्रेणी। शरीर कृश हो गया है, बाल एक बेणी के रूप में हो गए, और भगवान श्री राम के गुणों का चिंतन करते हुए सिया जी अशोक वाटिका में विराजमान है। जब भगवान का भजन और विरह जागृत होता है तो वजन कम नहीं करना पड़ता, वो हो जाता है। प्रेमियों के क्या पते, बोले तन लटे कपड़े फटे, कपड़ों का होश नहीं है, शरीर कृश हो गया है। ये बहुत सावधान, मन को जिधर लगाओगे उधर लग जाएगा। आप भजन बढ़ाओ, इतनी जलन पैदा करेगा भजन कि तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारी चर्बी भस्म हो जाएगी। भजन तो शुरू करो। देखो ऋषि मुनियों के ऐसे, सही हरिवंश महाप्रभु कैसे ऐसे, स्वामी हरिदास जी कैसे ऐसे, रूप जी कैसे, सनातन जी कैसे, देखो ना इनको, महाप्रभु चैतन्य देव ऐसे। भगवत अनुराग में इतनी अग्नि है, वो सब अविद्या को भस्म कर देती है। शरीर अविद्या है, चिंता मत करो, भजन करो, भजन भजन से ही सब बात बनेगी। चाहे माला की संख्या से होए, चाहे घंटा समय के विचार से होए, भजन को एक नियम बना लो कि इतने घंटा करना है, इतने माला करना है, इतने मिनट करना है। जितनो भजन को नियम बनाओ, वाको नित्य ही पूर्ण करके ही सो। भजन में प्रमाद, आलस्य तथा उपेक्षा न हो पावे। भजन करके भजन ही भगवान सो मांगे, भजन सो तृप्त न हो पावे। निबुआ घाट में थे तो वहां पास में ही बिल्कुल गंगा जी एकदम तट पे है। जब लाश बह के आती तो कुत्ते जो खाने वाले हैं ना, वो किनारे लाते, वो मन को दिखाते थे, ए मन, अपने शरीर को तू जितना प्यार कर रहा है, देख उसकी दुर्दशा क्या होती है, देख इन शरीरों की क्या दुर्दशा है।
कुत्ते नोच रहे हैं। वो तो गांव में ऐसे फेंक देते हैं, जलाते नहीं, और उस समय कोई ऐसा नियम भी नहीं था कि जलाना ही है, और जलाने में पैसा लगता है। गांव के गरीब लोग तो ऐसे ले जाते, बहा देते, एक बोरा में रज बांध देते, कमर में बांध के बस खिला देते। ऐसे थोड़ी दिनों में वो पानी से रज हट जाती है, वो ऊपर आ जाते, कुत्ते पकड़ के लाते और वो नोचते थे, शरीर को खाते हुए दिखाते कि देखो ये हालत है। तो घोर वैराग्य उत्पन्न, अरे ये शरीर की दुर्दशा है। अंदर से बस शिव 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 शिव, क्योंकि शैव संप्रदाय में थे, बस शिव शिव शिव, घोर वैराग्य। तभी तो कुछ सुहाई नहीं देता था। रोज नया दृश्य देखते, नया बच्चा मरा हुआ जा रहा है, कोई स्त्री जा रही, कोई पुरुष, गंगा जी की तो धारा ऐसी, रोज नया वैराग्य। क्यों फंस रहे हो इस शरीर पे? ये शरीर नाशवान, कभी भी मर सकता है। परमात्मा प्राप्ति करो, बस बैठ के गंगा किनारे निरंतर भगवदाकार मन, शरीर की कोई परवाह नहीं। बमूल का कांटा लग करके टूट जाता था, घुस नहीं पाता था पैरों में, ऐसी चमड़ी गर्म ठंडा होकर मोटी हो गई थी, और इतनी इतनी बीमारी थी पैरों में। कभी जूता चप्पल, कभी मंजन, कभी कुछ नहीं, कुछ नहीं, एक पैसे का खर्चा नहीं। तब रात दिन भजन में वृत्ति लगती थी। पुलक गात ही सी रघुवीर जी नाम जप लोचन नीरू, ये स्थिति है। शरीर हर समय पुलकित है, जीभ से नाम जप चल रहा है और आंखों से आंसू चल रहे हैं। जी नाम जप लोचन नीरू, लोचन से अश्रु बह रहे, जिह्वा से नाम, पुलक गात ही सी रघुवीरू। शरीर पुलकित हो रहा है, हृदय में भगवान का ध्यान है, नेत्रों में अश्रु प्रवाह है, जिह्वा पे नाम है, धन्य है जीवन। जो प्रतिपल ऐसा जीवन काट रहे हैं, इसलिए बड़े उत्साह से भजन करो, जैसे बने वैसे भजन में लग जाओ। यह अंदर खेद रहे कि हमसे उतनो भजन नहीं हो पा रहे हो जितनो करनो चाहिए, ये खेद रहे। भजन की कभी तृप्ति न हो पावे और भूख बढ़े भजन की, ऐसो भजन बने, तब समझे कि भगवान की कृपा है। कैसो? जी नाम जप लोचन नीरू, जब नाम लेते ही आंखों से आंसू गिरने लगे, तब जानो जीवन सार्थक हो। क्या है मलिन शरीर पे, चाहे हमारा हो चाहे दूसरे को, जाना है भाई, जाना है। और जहां यहां से निकले इसकी दुर्दशा हो जानी, आग में जला दिया जाएगा। जैसे भुट्टा भूंजा जाता है, इसे पलटा पलटा के लोग जलाते हैं शरीरों को, बिल्कुल भस्म हो जाए, बचने न पावे, पूरा शरीर नष्ट हो जाता है। इसलिए इस शरीर से प्यार मत करो। इस शरीर की कमी वेशी को कमी वेशी नहीं, भजन की कमी वेशी को देखो, भजन न कम होने पावे। अति प्रेमोत्कंठ्याच्छिति सुविलुठत में बपुरिदम करेण स्पृष्ट्वा माम विलुठयति राधा प्रियुता। जब पीछे पीछे चलने लगा तो युगल सरकार को लगा कि ये पीछे आ रहा है, तो फिर दोनों पीछे मुड़ गए। जे ही मुड़े और उनकी रूप कांति को देखा, माम विलुठयति, मैं मूर्छित होकर गिर गया भूमि पर। इतने सुंदर है, वृंदावन की भूमि पर मूर्छित होकर गिर गया और लौटने लगा। रज में आनंद की विकलता। अब जब इस तरह में विकल हो रहा था तो राधा और उनके पिए दोनों ने एक एक भुजा पकड़ी और उठाकर दोनों युगल सरकार गले से लगा रहे। ऐसा कब होगा? ये आनंद है। ऐसा कब होगा कि अचानक कुंज में गलवैया दिए हुए युगल सरकार आए, मृदु मुस्कान किए, तो उनके पीछे पीछे चल दिया। उनको लगा कि पीछे आ रहा क्या, तो जब मुड़कर फिर देखा तो उनकी रूप कांति को देखकर मूर्छित हो गया। फिर होश आया, उस रज में बिलुठन, रज में लौट रहा हूं, मेरे आनंद की विकलता को देखकर प्रिया प्रीतम राधा पीजू महाराज, एक कमल राधा एक कर कमल पीजू पकड़ करके दोनों कर कमल उठाते हैं और अपने हृदय से लगा। ऐसा मेरे साथ कब होगा? अहो वृंदारण्ये भूत महिंसी मन्यपि सुदूर घटासा कापे का समुदयति हा किम न भविता। ये मेरी आशा क्या सफल होगी? हे वृंदावन धाम, हे वृंदावनेश्वरी, क्या ये मेरी आशा सफल होगी कि कभी मैं ऐसे आपको देखकर भूमि पर लुंठन करूं और आप दोनों युगल सरकार एक एक बांह पकड़ करके उठाएं और हृदय से लगावें? ये जब आशा जागृत हो जाती है तो समस्त आशाएं नष्ट हो जाती है। पर यह अभी आशा जागृत नहीं हुई। अभी आशा है रुपया पैसा भोग सामग्री मान प्रतिष्ठा भाई बंधु संसार, ये जब सब आशाएं मिट जाए तब ये आशा से दास्यम वृषभानुजाया तीरे समध्यास च भानुजाया। इसीलिए खूब नाम जप करो। धामवासी तो हो ही,
नाम जप करो और धाम का आश्रय रखो। आश्रय मन से, वास तन से, तन मन वन से, ये तन से मन से दोनों से वृंदावन का सेवन